हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर स्टार्टिंग में। ओके, थैंक यू एंजल्स। दो किंग, द मून, 7 of cups, 9 of wands, the high priestess. Okay, knight of swords. Okay, चलो बात करते हैं लिबरल्स। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपके पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी आने वाले टाइम में उनके दिमाग में यही बातें ज्यादा रहेगी कि जो भी कुछ उनके वजह से सब मेस्टअप होके रखा है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है। एक तो उसको पहले तो ऐसा लग रहा था या अभी भी कहीं पर लग सकता है कि आप उसको समझने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, उसकी बात को नहीं समझ रहे हो, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ रहे हो, ऐसे उसके माइंड में रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि ऐसा कुछ है नहीं, आप नहीं समझे हो, आपने समझा है, इसीलिए यहाँ तक ये रिश्ता आया है एटलीस्ट। तो लिब्रंस यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन जो है दो सिचुएशन में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर ये घर ऑफिस की बात हो सकती है, कहीं पर कुछ अपने इमोशंस को बैलेंस करना हो सकता है। ठीक है, वो किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब वो आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ आपके बारे में बातें करें, कुछ डिस्कशन के बाद कुछ सॉल्यूशन मिले उनको, ऐसा कुछ। लेकिन जब भी आपके सामने आएंगे तो इस तरह से रहेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अंदर बहुत सारे इमोशंस है पर बाहर से नहीं दिखाना है, इस तरह की एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर। और उनके दोस्तों से बात भी करते हैं वो आपके बारे में, तो इतने हैप्पी होकर बात करते कि उनको लगता है कि आपसे ज्यादा अच्छे कोई टॉपिक ही नहीं हो सकता उनके लिए बात करने के लिए। ठीक है, तो इतना अंदर से आपके लिए फीलिंग्स भी है, लेकिन ऊपर से नहीं दिखाएंगे। वो ऊपर ऊपर से यही दिखाएंगे कि नहीं, मैं बिल्कुल काम हूँ, शांत हूँ मैं बिल्कुल, और बैलेंस हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह की एक एनर्जी। मतलब हो सकता है वो इमोशनली मैच्योर्ड है, तो ज्यादा लोगों के सामने शो ऑफ करना, अपने इमोशंस को बताना दिखाना पसंद नहीं आता है। पर जब भी अपने दोस्तों से, मतलब जो करीबी एक दो फ्रेंड्स हैं, उनसे जब बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में बात करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उनका ईगो दिख सकता है आपको, कहीं कहीं पर ईगो उनका दिखाई देगा, और बहुत ज्यादा मैच्योर्ड और सुलझे हुए पर्सन की तरह वो बिहेव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अंदर से जो बात है वो यही है कि वो बहुत इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन अपनी बात आपके सामने रखनी है तो फिर वो ईगो को फ्रेम करके आपकी अपनी खुद की बात आपके सामने रखे, ये हो सकता है। ठीक है, आने वाले फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित है आपके पर्सन कि आप अगर उनको छोड़कर चले गए या चले जाओगे, या जो भी कुछ हुआ है और आप वापस ही नहीं आए, अगर आप बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो फिर क्या होगा आगे, किस तरह से सारी चीजें वो जैसे प्लान की थी वैसे होगा। उन्होंने शादी का प्लान किया है आपके साथ, अपना रेस्ट ऑफ लाइफ गुजारने का प्लान किया है, तो वो कैसे ठीक होगा। फिर कहीं पर आप दोनों की शादी के मतलब शादी पहले हो रखी है आप दोनों की, तो वहां पर वो सोच रहे कि आगे क्या होगा फिर इस रिश्ते का। बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल रही है। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीजों को सोचने की वजह से उनको चिड़चिड़ मच सकती है, गुस्सा आ सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर वो खुद इतने पावरफुल है कि अपने डिसीजंस ले सकते हैं, पर इन दिनों ये पर्सन इतना पावरफुल होते हुए भी किसी और का सहारा लेना पड़ेगा उनको, मतलब जैसे फ्रेंड वगैरह का पूछने के लिए, या तो फिर वो खुद ही इतना इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे कि कुछ बात किसी से भी नहीं करेंगे, खुद से भी नहीं करेंगे, और इमोशनल यहाँ पर उनको एक एम्प्टीनेस फील हो सकता है। एंड साथ ही साथ में थोड़ा सा एंजाइटी वाली इशू भी रह सकती है आपके पर्सन की। उनके सामने कुछ सच्चाइयां खुल सकती है किसी के बारे में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है यहाँ पर, तो या कोई भी और भी पर्सन थर्ड पार्टी बने हैं आपके बीच में, तो ये हो सकता है कि उनकी सच्चाइयां आपके पर्सन के सामने ओपन हो जाए इन दिनों। ठीक है, रियलिटी उनके सामने आ सकती है। तो एक इम्पल्सिव और एग्रेसिव एक्शन आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपके ओर नहीं, वो जो कुछ समझ में आ रहा है उन लोगों की तरफ। ठीक है, जहां उनको कोई क्लैरिटी नहीं है पर एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा ना, वो बैकफायर हो सकता है उनके ऊपर, और ज्यादा उनका कंफ्यूजन और उलझने बढ़ा देगा उनकी। जो एनर्जी में उन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में जो एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, आपको महसूस हो रही है उनके साथ रहते हुए, एक मैच्योर्ड पर्सन की, थोड़ी इगोइस्टिक पर मैच्योर्ड पर्सन, वो धीरे धीरे होते हुए बिल्कुल ड्रेन हो जाएंगे। और इतना मतलब ओवरबर्डन फील करेंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है। इमोशनली एम्प्टीनेस, इमोशनली डाउन, ड्रेन, और साथ ही साथ में
उनको थोड़ा एंजाइटी फील होगा, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। लोगों की सच्चाई उनके सामने आ रही है, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है और उसने क्या कर दिया है। एक तो उनका दिमाग भी ऐसा है, किसी पर भरोसा करते तो बहुत करते हैं, गुस्सा करते तो वो भी एक्सट्रीम करते हैं। तो ये एक्सट्रीम गुस्सा उनका आने वाले टाइम में फूटने वाला है बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे 7 ऑफ कप्स, तो यही है उनके सामने बहुत सारे काम है, इस वजह से भी थोड़ा मेंटली प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, थकान महसूस कर रहे हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है उनको, अपने किए पर पछताना है या फिर अब मेरा किया हुआ सही है, ये उनको सोचने में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन से स्टार्ट हुआ था, बैलेंस करने की कोशिश, जगलिंग करना, तो ये है ओवर थिंकिंग का नतीजा है ये सारा सब कुछ। और गलत चीजें करना, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेना, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है तो वो भी बात रह सकती है। तो यहाँ पर देखिए वो थके हुए हैं अभी भी, लेकिन डटे हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं कि चलो सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं कर दूंगी इस तरह से नहीं, और मेरी बात सही है, ये बात भी रहेगी। भले ही वो थक चुके हैं लेकिन फिर भी दिमाग में बात रहेगी कि नहीं नहीं मैं कैसे सही हूं ना, वही मुझे बताना है, दिखाना है, यहाँ पर ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, अब देखिए सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं वो यहाँ पर रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में भी, लेकिन फिर भी कुछ सीक्रेट्स अभी भी ऐसे हैं कि जो बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, जो आपको पता नहीं है, जो उन्होंने अपने साथ रखे हैं, और वो सीक्रेट्स आपके सामने इन दिनों वो खुद ओपन करे, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, वो किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, पास्ट वाली जो पास्ट वाली सिचुएशन थी उसमें से बाहर निकल कर आना चाह रहे हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, वो अभी कहीं रुकना नहीं चाहते हैं या कोई अपने सिर पे कोई बेवजह का टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। मतलब वो जो है, वो जो मैं हूँ, जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, ये बात उनके माइंड में ज्यादा रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। ठीक है, टॉवर की एनर्जी आई है, चेंजेस तो आएंगे अपने साथ, कुछ ऐसी चीजें लेकर आएंगे कि सारी चीजें, मतलब हम बोलते हैं ना यहाँ सब उथल पुथल हो गया है, वैसी बात रहेगी। जो भी इनके भ्रम है वहम है वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे। किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई दिमाग में बातें भरी है वो भी क्लैरिटी मिलेगी इनको। ठीक है, और दूसरी बात देखिए यहाँ पर पास्ट की चीजें बहुत याद आएगी, आपको बहुत मिस करेंगे, आपके साथ बिताए हुए पलों को मिस करते हैं, ऑलवेज करते हैं, अभी भी करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर आपके तरफ आने के रास्ते ढूंढेंगे, वो ये बात यहाँ पर रहेगी। पहले तो उनके लाइफ में इतना मेस्टअप होके रखा है, सब क्योस होके पड़ा है उनके लाइफ में, ऐसी क्योटिक सिचुएशन है कि उसको पहले सही करे तो फिर आपके तरफ आने के रास्ते ढूंढे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। पर वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनके तरफ से ही आपके तरफ कोई बात, मतलब छोटा मोटा कॉन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में, कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन खुद अपने आप में ज्यादा उलझे हुए रहेंगे, ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, टैरो से देख लिया हमने, अभी हम ओरेकल से भी देखेंगे। पहले मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलो। स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर, एरीज हेवी एनर्जीज, एंड माइनर अरकानाज में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एक किंग या क्वीन की तरह होते हुए या उस तरह का उनका नेचर होते हुए भी खुद को बहुत ज्यादा कमजोर पाएंगे वो इन दिनों। ठीक है, चलो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखें। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है वो देखते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, डिसरप्शन। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में थोड़ा सा यहाँ पेशेंस के साथ प्लानिंग वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब एक तो आपके पर्सन कुछ प्लान कर सकते हैं इसको समझाने के लिए, या तो वो थर्ड पार्टी, लेकिन इनका प्लान जो है वो पूरा तरीके से उल्टा पड़ने वाला है इन्हीं के ऊपर। दोनों में से जो भी कोई प्लान करेगा करेगी उनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है, तो इनके रिलेशनशिप में एक टॉवर एनर्जी बहुत जल्दी आने वाली है। चेंज लाएगा ये टाइम इनके लिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो है, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। ये टॉवर के साथ यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन नजर आ रही है, और आपके पर्सन इसलिए ब्रेकअप करना चाहते हैं या फिर इसलिए ये रिश्ता टूटने वाला है क्योंकि इस रिश्ते में तीसरे पर्सन की एंट्री पहले से हो चुकी है। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिश्ते में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, सही बात है, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में तीसरे पर्सन की एंट्री हुई है जिसके साथ वो थर्ड पार्टी आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके पर्सन के साथ भी उन्होंने रिश्ता रखा हुआ है, तो ये बात भी यहाँ पर है। इस वजह से ही सारी परेशानियां हो रखी है। ठीक है,
मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में वो लोग, वो थर्ड पार्टी जो है मल्टीपल रिश्तों में है या मल्टीपल लोगों से डील कर रही है एक ही टाइम में, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पर्सन को ये जो है ना जोर का झटका धीरे से लगने वाला है और पूरे तरीके से इनका जो दिल है वो टूटने वाला है। मतलब क्या है ना, सोच समझ के फैसला करता है इंसान, तो बात और होती है। किसके साथ किसका कर्मा जुड़ा है हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसने जो भी किया है ना वो उसका मतलब उसके करने का फल ही यही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए अभी, जो उनको इनर गाइडेंस बता रहा है। चूज वाइजली, अब उनको लग रहा है अभी तो उन्होंने ध्यान देना ही चाहिए, पर कभी कभी किसी के पर्सन के मन में एक बात और आ सकती है कि काश वो पहले अपने दिमाग की सुन लेते, इंट्यूशन की सुन लेते, दिल की ना सुनते और हड़बड़ी में फैसला ना करते और सही चॉइस करते तो बेहतर होता। वो जो चॉइस कर रहे हैं वो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मुझे नहीं रहना है, ये मेरे लिए सही नहीं है, और इसको इमोशनली भी हर्ट बहुत हो रखा है। इस वजह से भी आपके पर्सन वो इंसान से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। अभी सच्चाई सामने आएगी आपके पर्सन के, ठीक है। जब सच्चाई से सामना होगा तो आपके पर्सन की हालत ना देखने लायक हो जाएगी। वो दिखाएंगे नहीं, ऐसे दिखाएंगे कि मैं तो अभी भी सही हूं, मैं तो ठीक हूँ, जैसे उनका नेचर है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको अंदर से हर्ट होगा, भले ही ऊपर से वो कितना भी खुद को सख्त दिखा ले, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। ये बात रहेगी क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हर्ट इन लोगों ने एक दूसरे को किया ही है, वो बात है ही। चलो यहाँ पर हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए और रिश्ते के लिए और आपके पर्सन की तरफ से भी, है ना। चलो यहाँ पर हम गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए। लिसन विथ योर हार्ट। देखिए आप पूरे तरीके से सुनिए सामने वाले की बातें, आपको कैसी लग रही है उस पर चिंतन मनन कीजिए और उसके बाद में फॉलो कीजिए, तो वो बेहतर रहेगा। एकदम से सुनना समझना नहीं, कुछ नहीं और सुन लिया और दो मिनट में ऐसा लगा ठीक ही है चलो फॉलो कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगा। या किसी प्रेशर में आकर किसी की बातें बिल्कुल भी आप सुनकर तुरंत फॉलो मत कर लेना, किसी की बातों में मत आ जाना, तो वो आपके लिए सही रहेगा। कंसिडर योर फाउंडेशन। देखिए आप दोनों ने मिलकर एक चीज करनी है कि ये रिश्ता जब शुरू किया था तब की इसकी नींव किस चीज पर रखी थी, विश्वास पर, है ना, उम्मीदों पर, ट्रू लव पर, तो वो चीजें याद करो, ठीक है, ताकि आने वाला टाइम इस रिश्ते को अच्छे मुकाम तक पहुंचाए, ठीक है। आप लोग भी पॉजिटिव रहो इस रिश्ते में। यू आर लिमिटलेस। आप अपने ऊपर भरोसा करो, आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है। द ओनली थिंग इज दैट इज रियल इज लव। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। तो आपका फोकस जो है फिर से लव पर रिटर्न आना चाहिए, दोनों का भी, एक का नहीं, दोनों का भी। मतलब रिश्ता है पर रिश्ते की नींव तो कैसी रखी थी आपने, ट्रू लव पर रखी थी, विश्वास पर रखी थी, तो वहां पर आपके फोकस को लेकर आना है आप लोगों ने, दोनों ने। तब जाकर ये रिश्ता एक बहुत ही बेहतरीन सा साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर अच्छा रहेगा इसका। आस्क फॉर हेल्प। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से हेल्प आप ले सकते हो, दोनों भी, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। यू कैन बी योर ओन नाइट। आप अपने लिए, खुद के लिए एक वॉरियर हो, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को बचाना, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना, ये सब कुछ आपको आता है अभी, ठीक है। स्टार्ट रेवोल्यूशन। अब ये चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर, अब चेंज आ रहे हैं आप में, और आप में आया हुआ चेंज आपके पर्सन को दिखेगा, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक होने वाले हैं इन सारी चीजों को देखकर। नॉस्टैल्जिया। आपके लिए मैसेज है कि फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आप पास्ट की बातें ज्यादा ना सोचें, आज में फोकस करें, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो हो गया, आप क्या कर सकते, फिर से वही चीजें करेंगे क्या, पर क्या करें, अब वक्त वैसा आया है तो आप किसी के भी साथ तो ऐसा नहीं ना कि एडजस्टमेंट करते हुए लाइफ निकाल लो, है ना। एस्केपिस्ट। कम होम टू योरसेल्फ। अब अपनी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अपने मन की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, समझो, और जो आपके लिए राइट हो वही करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।